नमस्कार, जय श्री राम। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। क्या ममता बनर्जी जेल जाएंगी या ममता बनर्जी सरकार पर जो ईडी धाराएं लगाने की तैयारी में है, जो पूरे सरकार को और पूरे बंगाल की पुलिस को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर डाल दिया है। इसके बाद ममता बनर्जी की अगली चाल क्या होगी? पिछले भाग में जब हमारे साथ अवनीश सर जुड़े थे, हमने इसी मुद्दे पर चर्चा की कि क्या वास्तव में ईडी के सामने ये जो फाइल लेकर के ममता बनर्जी उड़ी, ये साहस का कार्य है या दुस्साहस का कार्य है? देखिए, दोनों शब्द में अंतर है। और अमित शाह रणनीति करते हैं, चुनाव की रणनीति, चुनाव की बिसात बिसाते हैं। अमित शाह मार धार एक्शन से भरपूर फिल्म बनाने के बजाय एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर पिक्चर बनाते हैं। और राजनीति में इसीलिए उनको संभवतः बड़े बड़े पॉलिटिकल राइवल भी चाणक्य कहते हैं। पहला मूव एक प्यादे का था जो अमित शाह ने चला, और ममता बनर्जी ने न आओ देखा न ताओ उस प्यादे को वजीर से मार दिया। किंतु अब वो वजीर संकट में है, और गंभीर संकट में। इस वक्त अब ईडी के बाद ऑब्वियस रीजन है, कोर्ट को देना पड़ेगा वो ऑर्डर, और फिर अब ममता बनर्जी फंसेगी दांव में। किसके? ईडी के जो आरोप है, कलकत्ता हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में उन्होंने जो याचिका और दायर की है, उसमें पुलिस को और इसको अलावा ममता सरकार और आईपैक को ही, ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध कोलकाता पुलिस ने एफआईआर भले दर्ज कराई हो, लेकिन अब मामला जो कलकत्ता में है, हाईकोर्ट में है, वो क्या है कि सबूत को, पीएमएलए केस के अंदर अगर आप सबूत को नष्ट करते हैं तो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है। सबूत ये रहा, नष्ट करने वाली कौन? ममता बनर्जी। उसमें सहयोग किसने दिया? कलकत्ता बंगाल पुलिस ने। राइट? यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है? तो अब सरकार, चूंकि सरकार स्वयं चल करके आई और सरकार ने सबूत को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया, सबके सामने है ये तो। इसलिए मैंने कहा कि क्या ममता बनर्जी ने साहस किया था या दुस्साहस किया था, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। अब इस दुस्साहस का परिणाम, मैं मानता हूं दुस्साहस था, अब इस दुस्साहस का परिणाम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से आपके मन में, मेरे मन में भी प्रश्न आएगा, किसी के मन में प्रश्न आएगा, क्या एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना संभव है? आज संभव नहीं है। आज एक मुख्यमंत्री को जब तक या तो आर्टिकल 356 जैसा कुछ सिचुएशन बने या राष्ट्रपति शासन जैसा कोई सिचुएशन ना बने, मुख्यमंत्री रहते हुए केस तो चला लेंगे लेकिन आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगाए बिना महीने भर बाद, चूंकि ये केस चलेगा, लंबा चलेगा अभी तो, और जब चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लागू करेंगी, तब ममता बनर्जी टेक्निकली चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगी। और ममता बनर्जी अगर जेल चली जाएंगी तो क्या टीएमसी को, एक सिनेरियो बात कर रहे हैं, क्या टीएमसी को चुनाव के दौरान, चूंकि प्रचार प्रसार वगैरह सब बंद रहेगा इनका, तो क्या टीएमसी को आसानी से, ये मत भूलिए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट लिबरलों के साथ चल नहीं रहा है, बहुत अलग ढंग से बिहेव कर रहा है, उस पर बाद में आएंगे। क्या टीएमसी को कोई ऐसा नेता है टीएमसी का जो 294 सीटों पर उसी प्रकार से कैंपेन कर सके, लोगों को कन्विंस कर सके? क्या अभिषेक बनर्जी में वो क्वालिटी है? क्या वो फरहाद हकीम कर पाएंगे? मुझे संशय है। और ममता बनर्जी की परेशानी सिर्फ ये नहीं है कि वो परेशान है, ये अंतिम बाजी जिस तरह से वो लड़ रही है, ममता बनर्जी की जो समस्या है वो इस न्यूज से ज्यादा गंभीर नहीं हो सकती कि हर सीट पर चार्जशीट। 294 के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की एक अलग रणनीति पर काम हो रहा है, और इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है कि हर सीट पर जहां का लोकल विधायक और हर एक टीएमसी नेता किसी न किसी विवाद में, किसी न किसी इसमें फंसा हुआ है, तो हर एक सीट पर उस विधायक के क्रिमिनल केसेस को खोला जाएगा, उस पर बात की जाएगी, और हर एक सीट बाय सीट चार्जशीट बनेगी और उस पर बात की जाएगी, लोगों तक बातें पहुंचाएगी। ममता बनर्जी को इससे ज्यादा टेंशन,
8 विधानसभा के सीटों के ऊपर चार्जशीट जारी करके ऑलरेडी लोकल मुद्दों पर टीएमसी को घेरना शुरू कर दिया। ये राजनीति जितना लोकल मुद्दे और पूर्वी बंगाल पर शिफ्ट होगा, ममता बनर्जी उतना टेंशन में आएंगी। तो राजनीति में अच्छा, हर सीट पर आपको चार्जशीट देना ही नहीं है, वहां पे आपका कैडर होना चाहिए। उसको लेकर के बीजेपी और संघ ऑलरेडी बहुत तेजी से बीजेपी का प्रचार प्रसार और फैलाव कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बंगाल के बहुत सारे लोकल लोगों को भी पता नहीं होगा, लेकिन वो काम अंदर अंदर होता है। वो चीजें एकदम जब चुनाव आचार संहिता लागू होगा, आपको अचानक से दिखेगी कि हाँ, बीजेपी कैसे फ्रेम में आ गई। दूसरा, ममता बनर्जी को जो इनसे बड़ा टेंशन है वो एसआईआर को लेकर के। 2 खबरें बता रहा हूं और दोनों कल की ही है। एक खबर जो ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के गंभीर आरोप, कहा 20 वर्षों के वैधानिक सुधार की अनदेखी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। लेकिन अनदेखी कैसे कर रहा है? क्या बांग्लादेशी को हटाने के कारण अनदेखी आपको लग रहा है, या उस न्यूज का दूसरा पक्ष आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, जो मैं अभी दर्शकों के सामने रख रहा हूं? इस न्यूज का जो दूसरा पक्ष है कि इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में कड़ी की एसआईआर की प्रक्रिया और निगरानी और 4 विशेष अधिकारियों को तैनात भी कर दिया। और कौन कौन किया है? रतन विश्वास है, विकास सिंह है, संदीप रेवाजी राठौर है और डॉक्टर शैलेश। ये चारों भाई बहुत मुसीबत क्रिएट करेंगे तब जब स्पेशली चुनाव आचार संहिता हो और ममता बनर्जी का शासन प्रशासन का हस्तक्षेप ना हो और सब कुछ राज्यपाल के कंट्रोल में रहे। तो ममता बनर्जी चाहती जरूर है कि वो अग्रेसिव दिखे, ये देखें, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में ममता बनर्जी और टीएमसी को उनकी औकात दिखाने की तैयारी होगी। इसलिए मैंने कहा कि क्या ममता बनर्जी भविष्य में जेल भी जा सकती है? मैं कहूंगा कि इस संभावना से मैं इनकार नहीं करता भाई। मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं और भाजपा को पता है कि उसकी रणनीति में जो सबसे बड़ा अब तक लूप होल रहा है वो अग्रेशन। और बंगाल की जनता के बारे में मैंने सेंटर के कई मंत्रियों को कहा कि बंगाल की जनता हमेशा एक ऐसा लीडर चाहती है जो उनकी बात डंके के चोट पर कहे और उनकी लड़ाई सड़क पर, जमीन पर खुद खड़े होकर के लड़े। बंगाल ऐसे नेताओं को बड़ा पसंद करता है, ऐसे नेताओं को नहीं जो हवा हवाई बातें करे। और शुवेंदु अधिकारी एग्जैक्टली वही कार्य कर रहे हैं इन दिनों। शुवेंदु अधिकारी न केवल जनता तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं और रख रहे हैं, और शुवेंदु अधिकारी लगातार जनता के बीच उनके द्वारा फैलाए गए जहर को पहुंचा रहे हैं। द ब्रोजन कम्युनल वेनम बीइंग स्प्रेड इन द नेम ऑफ यूनिटी, नथिंग शॉर्ट ऑफ डिस्गस्टिंग। और ये क्या है? ये है মুখ্যমন্ত্রী চলে যায়, বিজেপি চলে আসে, তাহলে এই যে আমি গর্বের সঙ্গে যে দাড়ি নিয়ে বেড়াচ্ছি, এই দাড়ি নিয়ে আমার ক্ষমতা নেই আমার এই এতে পশ্চিম বাংলায় কোনো জেলা। ममता बनर्जी बैठी है और उनके सामने ही कह रहा है, वो हिंसा और सारी बातें कह रहा है कि ममता बनर्जी रोकेंगे भी तो मैं 2 महीने तक नहीं मानूंगा और ये सब करूंगा। इससे ममता बनर्जी को और इनकी टीम को जरूर लगा होगा कि भाई ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन नहीं, बंगाल और एक एक चीज के बीच में। अब रही बात कि क्या स्ट्रीट पावर शुवेंदु अधिकारी खड़ा कर रहे हैं? यस, आपको पता नहीं है, स्ट्रीट पावर शुवेंदु अधिकारी लगातार खड़ा कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। स्ट्रीट पर ठीक है, उनके ऊपर अटैक हुआ तो अटैक तो ममता बनर्जी के ऊपर भी लेफ्ट कराती थी। इंपॉर्टेंट ये है ममता बनर्जी के अगेंस्ट में शुवेंदु अधिकारी अपने लोगों के साथ लगातार खड़े हैं। और तभी अभी जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें 9 के 9 सीटें ममता बनर्जी नंदीग्राम के अंदर टीएमसी हार गई, सारी सीटें हार गई। मैं बार बार एक बात कहता हूं, हम पिछले विधानसभा और 2024 के बीच में एक दुर्लभ घटना हुई थी, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं थी कि ममता बनर्जी को स्वयं शुवेंदु अधिकारी ने हरा दिया था नंदीग्राम में, मतलब उस विधानसभा में पार्टिकुलर, तो उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन सही बात तो यह है कि शुवेंदु अधिकारी के राइज का और शुवेंदु अधिकारी के कद का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है।
और लड़ने वाला नेता है शुवेंदु अधिकारी। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे भाजपा के कार्यकर्ताओं में बिठाने का शुवेंदु अधिकारी कार्य कर रहे हैं। और इसी कारण अगर आपको लग रहा होगा कि ये इकलौता है, तो मैं दूसरा, एक दिन में 2-2 3-3 ऐसी सभाएं, और उन सभाओं के ऊपर जो बंगाल के अंदर का एक्चुअल रिस्पॉन्स है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं हवा हवाई बातें नहीं करता, मैं आपको तथ्य दिखाऊंगा। अब आप देखिए, टीएमसी का कैडर बीच में गुंडई करेगा वो ठीक है, लेकिन अगर यहां करेगा तो उसको प्रत्युत्तर भी मिल जाएगा। वही जोश है, जोश की कमी नहीं है। सिर्फ दिल्ली में, नोएडा में या बंगाल से बाहर बैठे लोग को लग रहा है कि भाजपा लड़ाई नहीं लड़ रही है, ऐसा नहीं है। ये भीड़ देखिए, और ये भीड़ आपको और टीएमसी को रुला सकता है। क्या इतनी भीड़ जिस दिन ममता बनर्जी, मेरे प्रश्न का उत्तर सभी वामपंथी और बड़े बड़े नोएडा ऑफिस के तुर्रम खान पत्रकार जवाब दे, क्या इतनी ही बड़ी भीड़ ममता बनर्जी जब फाइल चुरा के लेके गई थी, इतनी ही बड़ी भीड़ थी उस दिन? आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी भीड़ थी, इतना मैसिव था। इस भीड़ से बहुत कुछ पता चलता है कि यह भीड़ उखाड़ने को कैसे तत्पर है। अब आप लोग कहेंगे भाई भीड़ तो होगी, 40% के आसपास वोट शेयर है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि जिसके पास 40% का ये है, अगर वो भी सड़क पर उतर जाए, तब हम देखेंगे कि टीएमसी के जो बात होती है, टीएमसी की गुंडाई, और ये कितने देर टिकेगी। यही तो शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं। तो एक रणनीति अगर आप देखें तो सेंटर और शुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी की यूनिट में स्टैब्लिश तो होने लगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां से ममता बनर्जी की राह बहुत आसान होगी, ये मैं नहीं कह सकता। आज भी अगर चुनाव हो जाए, आज जबकि बीजेपी अभी कैंपेन अपना शुरू नहीं हुई है, बीजेपी 120 सीट 100% लेके आएगी, उससे कम लेके नहीं आएगी आज अगर चुनाव हो जाए तो। लेकिन चुनाव 120 से बीच में सिर्फ एक इतना है कि अभी हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है एसआईआर में कितने डाउन होंगे। अब तो 4 अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए, अब वो आंकड़ा 20 लाख का कटेगा, एक्स्ट्रा 30 लाख का कटेगा। वो जितना कटेगा, मैं कहता हूं सिर्फ 10 लाख का एडिशन और होगा, बीजेपी 145 प्लस नजर आएगी। क्या सिर्फ 10 लाख और एक्स्ट्रा वोटर, जो 1,67,00,000 वोटर है जिनके डॉक्यूमेंटेशन फर्जी निकले, और जिसके कारण ये पूरा रेड वेट का तमाशा चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो 4,000 वॉलंटियर आईपैक के द्वारा तैयार किए गए, जो एसआईआर के दौरान शुरू में हो रहे थे, उसमें बहुत सारे लोगों का फर्जी ये कराया गया एनरोलमेंट, उसमें बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी आईपैक की है, और यहीं से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक शुरुआत हो जाता है। इसलिए ऊपर से आए हुए अधिकारी जो ममता बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है, और भाई कहानी बदल जाएगी, पूरी कहानी बदल जाएगी, पूरा गेम प्लान बदल जाएगा। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि क्या ममता बनर्जी अब अगला मूव क्या करेगी। एक बात है, चुनावी बिसात में चालें अमित शाह भी चलेंगे, मोदी भी चलेंगे, ममता बनर्जी भी चलेंगे, अभिषेक बनर्जी भी चलेंगे, लेकिन इसके बीच में जो न्यूट्रल भूमिका एसआईआर की हो गई है, उसने ममता बनर्जी को ज्यादा टेंशन दिया है। आप सोचिए कि अगर वास्तव में हिंदुओं के नाम कटने के कारण ये होता तो ममता बनर्जी को अखिलेश यादव की तरह खुश रहना था। क्या 2 करोड़ कट गए, ये हो गया, वो हो गया। दरअसल इस बात को लोग समझ नहीं रहे कि चाहे यूपी हो, यहां मैं बिहार में एसआईआर के प्रोसेस को उस वक्त भी समझा था। पटना के विश्लेषण के बारे में मैंने कहा कि जो 3,70,000 सीट पटना के अंदर नाम कटे, इस पर बहुत ज्यादा जो बवाल हो रहा है। मैं जानता हूं कि पटना बुजुर्गों का शहर बन गया है, बेटा बेटी बाहर है, माँ और बाप है, वोटर आईडी कार्ड में सबका नाम है, बेटा और बेटी का भी वोटर आईडी कार्ड में नाम है, लेकिन अब वो दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, पता नहीं कहां का है। तो समस्या है। यही समस्या बंगाल में भी है। बंगाल में पिछले 1-1.5 दशक में भयंकर पलायन हुआ है, लेकिन इस पलायन पर कोई बात ही नहीं करता, कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन ममता बनर्जी समझती है, उनकी पार्टी समझती है। ठीक है, आज के संस्करण में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा, मैं स्वयं उसका कमेंट से रिप्लाई करूंगा।
और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। बंगाल बचाना है, देश बचाना है, ये मेरा ऐसा मानना है। और बंगाल टीएमसी के रहते तो सुरक्षित नहीं है, ये भी मेरा बहुत क्लियर मानना है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।